हाँ, तो देखिए हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 प्रश्नावली 10.4 के बारे में। अब तक हमने सीखा है 10.1 में समांतर रेखाओं का निर्माण करना, और उसके बाद में हमने त्रिभुज का निर्माण करना सीखा था। त्रिभुज के अंदर सबसे पहले भुजाओं के द्वारा त्रिभुज का निर्माण करना सीखा। उसके बाद में एक कोण और दो भुजाओं के द्वारा त्रिभुज का निर्माण करना सीखा। अब इस प्रश्नावली में, इस अभ्यास में हम सीखने वाले हैं कि जब दो कोण दिए हुए हैं और एक भुजा दी हुई हो तो उससे त्रिभुज का निर्माण करना। तो देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है, जैसा कि आप देख सकते हो। त्रिभुज ABC की रचना करो जब ए एंगल तो 60 डिग्री है, बी एंगल 30 डिग्री है और AB बराबर 5.8 सेंटीमीटर है। इसका मतलब आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं एक रेखा लूँ, रफ डायग्राम लें, हम एक कच्चा चित्र जैसा कि बनाते हैं। इसका नाम लिया मैंने AB, इसको बोलता हूँ मैं 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके बाद में ए पर 60 डिग्री का, तो ए पर मैं 60 डिग्री का एंगल इधर बना सकता हूँ, बी पर 30 डिग्री का एंगल मैं इधर बना सकता हूँ, और इसको नाम देता हूँ मैं C। ये हमारा 60 और ये 30। इस प्रकार से मुझे त्रिभुज ABC प्राप्त हो सकता है। तो हम इसके देखिए ओरिजिनल डायग्राम की बात करते हैं। तो स्केल की सहायता से सर्वप्रथम 5.8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचते हैं। लाइन सेगमेंट ऑफ 5.8 6 7। देखिए बेटा, ये हो गया। इसको नाम दे देते हैं AB 5.8 सेंटीमीटर। बिंदु ए पर बनाना है 60 डिग्री का एंगल। तो 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आप प्रकाल की सहायता से बना सकते हैं, प्रोजेक्टर की सहायता से बना सकते हैं। तो मैं प्रकाल की सहायता से 60 डिग्री का एंगल बनाता हूँ। आप प्रोजेक्टर की सहायता से, चांदे की सहायता से भी बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से ये लिया मैंने आपको पिछली वीडियो में बनाया जब हम 90 डिग्री का एंगल बताते थे। ये जो एंगल है मेरा ऑलवेज 60 डिग्री होगा, हमेशा 60 डिग्री होगा। तो इसको मैं बनाने के लिए, इसको देखिएगा, इसको मैं इस तरीके से मिला देता हूँ। ठीक है, ये जो मेरा एंगल है वो 60 डिग्री का हो गया। अब देखिए इसके बाद अब बिंदु बी पर पुनः 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं, हमारा 60 डिग्री का हो गया। देखिए अब बिंदु बी पर हम 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो बिंदु बी पर 30 डिग्री का एंगल हम प्रोजेक्टर की सहायता से बना सकते हैं और प्रकाल की सहायता से बना सकते हैं। प्रकाल की सहायता से अगर हम बनाएं तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको प्रकाल की सहायता से बनाकर बता देता हूँ, और आप डायरेक्ट चांदी की सहायता से भी बना सकते हैं। ये लिया। अब की बार दूसरी साइड में पॉइंट है, तो अब की बार यहाँ से लेना है। ये तो हो गया हमारा 60 डिग्री, और 60 का आधा कितना होता है? 30 डिग्री। तो देखो 60 का आधा कर देते हैं यहाँ से, बिल्कुल। ये देखिए, इसको मिला दीजिए आप, इसको हम मिला देते हैं। ये जो एंगल है हमारा, अब देखिए हमने ये प्रकाल की सहायता से 30 डिग्री का कोण बना दिया है। अब आप इसको प्रोजेक्टर की सहायता से भी बना सकते हैं। देखिए नाप लीजिए आप इसको, बिल्कुल 30 डिग्री एंगल है, बिल्कुल लाइन पर होनी चाहिए। ये 30 डिग्री एंगल है हमारा। इस बिंदु पर लेने के लिए इधर से काउंट किया जाएगा, 0 10 20 30, ये हो गया 30 डिग्री का। और ये जिस बिंदु पर मिलता है उसका नाम देते हैं हम C। इस प्रकार हमें ट्राइंगल ABC प्राप्त होता है, जिसमें A 60 डिग्री, B कोण 30 डिग्री और C कोण की अगर बात करें हम, जैसे प्रश्न में पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर C कोण की अगर आपको वैल्यू निकालने की बोलते, वो ये भी कहते हैं कि त्रिभुज की रचना कीजिए और कोण C का भी मान ज्ञात कीजिए। तो आप इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हो। कैसे ज्ञात कर सकते हो? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? द सम ऑफ ऑल ट्राइंगल एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैं बात करूँ A प्लस B प्लस C, मैं बात करूँ, देखिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। इसकी बात करें, A की वैल्यू हमारी 60 है, B की वैल्यू 30 है, प्लस C की वैल्यू की हम बात करें तो ये 90 हो गया, 180 डिग्री। तो कौन सी की बात करें तो हम 180 माइनस का 90 कितना आ गया? एंगल ऑफ C बराबर 90 डिग्री। देखिए अब आप चांदी की सहायता से इसको चेक भी कर सकते हैं, मेरा एंगल 90 डिग्री आया है कि नहीं। देखिए आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन है, 90 डिग्री पर क्रॉस कर रही है। तो ये एंगल हमारा बिंदु C 90 डिग्री हो जाता है। अब 90 डिग्री हो गया तो ये साइन जो है हमको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, ये शो करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। देखिए आप प्रश्न नंबर 2 की बात करें हम, त्रिभुज PQR की रचना करो, इसमें PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, एंगल PQR बराबर 105 डिग्री और एंगल QRP बराबर 40 डिग्री। अब देखिए इसका हम एक रफ डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम PQ बराबर 5 सेंटीमीटर लेते हैं, ले ली, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। उसके बाद में देखिए PQR, तो PQR तो बिंदु Q पर बनाना है हमको 105 डिग्री। तो बिंदु Q ये हो गया हमारा, बिंदु Q पर 105 डिग्री का एंगल हमारा इस प्रकार बनेगा।
105 डिग्री का एंगल इधर बनेगा कहीं, सॉरी इधर नहीं, ऐसे बनेगा इसमें, देखिए इसको छोड़ो, ऐसे बनेगा पी क्यू। 105 डिग्री के एंगल की बात करें इधर से तो इधर बनेगा 105 डिग्री का एंगल। अब बात करें हम किसकी, बिंदु क्यू आर पी, तो बिंदु आर पर एंगल बनेगा, तो बिंदु यहाँ पर होगा कोई आर, इसको मिला दें हम तो यहाँ पर बनेगा हमारा 40 डिग्री का एंगल। तो हमारे पास ये वाला एंगल नहीं है तो हम डायरेक्ट ऊपर वाला एंगल नहीं बना सकते, तो सबसे पहले ये वाला एंगल फाइंड आउट करके हमको ही बनाना पड़ेगा। देखिए आप सर्वप्रथम हम इस तीसरे एंगल को भी ज्ञात कर लेते हैं। इसमें देखिए मैं बात करूँ तो ट्रायंगल में पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर 180 होगा कि नहीं। देखो बी वाला क्यू है बीच वाला और ये आर है, तो क्यू और आर की वैल्यू मेरे पास दी हुई है 105 प्लस 40 और पी की वैल्यू मुझे निकालनी है। 105 और 40 को मैं जोड़ूँ तो 145 आ जाता है, और जब मैं 145 इसकी वैल्यू निकालूँ 180 माइनस 145 तो पी की वैल्यू आ जाती है 35 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास अब तीनों एंगल प्राप्त हो गए हैं। अब हम देखिए प्रकाल की सहायता से और स्केल की सहायता से, हम स्केल की सहायता से पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचते हैं। अब देखिए बिंदु पी पर कितने डिग्री का कोण बनाना है हमको, 35 डिग्री का, और बिंदु ये पी है रहा हमारा, और बिंदु क्यू पर कितने का बनाना है, 105 डिग्री का। अब देखिए प्रोजेक्टर की सहायता ले सकते हो आप, तो बिंदु पी पर देखिए 0 10 20 30 और ये 40 के बीच में हो गया 35, इसको मिला दीजिए, स्केल की सहायता से मिला सकते हैं आप और इसकी सहायता से भी इसको मिला दीजिए, मिला दिया। अब देखिए बिंदु क्यू पर बनाना है हमको 105 डिग्री का कोण, तो बिंदु क्यू पर हम इस प्रकार प्रोजेक्टर रखेंगे, इस प्रकार चांदा रखेंगे हमारा। तो देखिए इसके 105 के लिए इधर से काउंट करना पड़ेगा, 10 20 30 40 50 90 हो गया, 100 हो गया, 110 हो गया, और 105 हमारा है इधर। और इसको जब हम मिलाएंगे इस तरीके से, ये लाइन हमारी इस तरीके से जाएगी, और इस लाइन को मैं और आगे बढ़ा देता हूँ, ये कहीं यहाँ पर काटेंगे। देखिए मेरा प्रश्न पहले लिखने की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। ये एंगल है हमारा 105 डिग्री का, ये एंगल हो गया हमारा 35 डिग्री का, और ये एंगल हो गया हमारा 40 डिग्री का, और इस बिंदु पर दे दिया मैंने आर। क्या नाम दे दिया, बिंदु पर आर। इस प्रकार हमको ट्रायंगल इस प्रकार देखिए हमें त्रिभुज पी क्यू आर प्राप्त होता है। अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि जांच कीजिए कि आप त्रिभुज डी ई एफ की रचना कर सकते हैं यदि ए एफ बराबर 7.2 सेंटीमीटर और एंगल ई बराबर 110 डिग्री और एंगल एफ बराबर 80 डिग्री। तो आप देख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए इसमें कोई रचना नहीं हो पाएगी। हम बात करें जैसे कि एंगल दिया हुआ ई प्लस एंगल एफ और प्लस एंगल डी की बात करें, तीनों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। हम बात करें इसकी 110 प्लस 80, तो ये ही कितना हो गया, ये ही 90 हो गई, 190 हो गया। तो त्रिभुज के दो एंगल ही 190 हो गए, त्रिभुज के दो एंगलों का 90 हो गया, त्रिभुज के तीनों एंगलों का 180 होता है, तो त्रिभुज के दो एंगल ही मिलकर 90 हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो तीसरा एंगल संभव ही नहीं है, तीसरा एंगल संभव ही नहीं है। तो इसमें हम त्रिभुज की रचना, हम ट्रायंगल डी ई एफ की रचना नहीं कर सकते, क्योंकि तीसरे एंगल का मान नहीं है, और क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। इस प्रकार हमारी 10.4 प्रश्नावली है, ये समाप्त होती है। अगली वीडियो में बात करेंगे 10.5 प्रश्नावली में, जिसमें राइट एंगल समकोण त्रिभुज की अपन रचना करेंगे।